देखो ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, कह रहे हैं मीन दे रखा है आपको 53, फ्रीक्वेंसी में अगर आप देख के चलो तो यहाँ पे 2 मिसिंग है। अभी तक आपने एनसीईआरटी में एक ही मिसिंग वाला पढ़ा था, तो 2 मिसिंग में हम कैसे करेंगे? चलो देखो देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, अगर सबसे पहले कुछ भी होता तो हम एक्सआई तो निकालते हैं मीन में, तो ये डन ही है। इन दोनों का मिडल आएगा 10, इन दोनों का मिडल आएगा आपका 30, इन दोनों का मिडल 50, 70 और ये 90। मानते हो इस बात को? अब आपको क्या करना है, आपको अपने मेथड पर रहना है। जिसके अगर इसमें देखें वैल्यू तो मीडियम है, तो उसमें भी एज्यूम्ड मीन लगा देते हैं, मीडियम वैल्यू में एज्यूम्ड मीन लगाते हैं हम, तो डीआई निकालना पड़ेगा। डीआई क्या होता है? एक्सआई माइनस ए। तो एक्सआई में से ए घटाएंगे तो सही, पर ये मानेंगे इसको, तो ये मान लो 50 को, ये मान लो 50 को। अब 10 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 40 आएगा, फिर माइनस का 20 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 40 आएगा, है ना? ये आ गया आपका डीआई। अब इस डीआई को आप एक्सआई से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप देख रहे हो कि यार डीआई भी बहुत बड़ा है तो स्टेप डिवीजन लगा दो। समझ रहे बात को? इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लग रहा है डीआई अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मुश्किल हो सकती है, तो अब वो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यूआई क्या होता था? यूआई होता था डीआई अपॉन में एच, याद है? अब एच क्या होता था पता है? एच होता था इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। हाँ भाई, एच कितना है? 20। तो इन सबको 20 से डिवाइड कर दो, मतलब -40 को तुम अगर 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? माइनस का 2, फिर ये माइनस का 1, फिर ये 0, और फिर ये 1, और ये फिर ये 2। कितना आसान हो गया। अब देखो मैं फॉर्मूला आपको रिकैप कर रहा हूं, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता था, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे दिखता था। अब देखो, अब हमारे पास यू आई है, हाँ एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें 15 देखो मैं लिख देता हूँ एफ आई यू आई, है ना? 15 2 जा -30 आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस का x, 21 इंटू 0 0, y इंटू 1 y, है ना? कितना आसान हो, यहाँ पे 20 20 आ जाता, 72 था 34। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है। सिग्मा एफ आई यू आई क्या आएगा? तो देखो इनको करो तो ये आ जाएगा -30 माइनस एक्स, है ना? इन दोनों को करोगे तो आ जाएगा 34 प्लस वाई। अब देखो एक्स और वाई को तो कर नहीं सकते, इन दोनों को कर सकते हैं। इन दोनों को करोगे तो आ जाएगा 4 प्लस का, 34 को 30 से घटाओगे 4 आएगा प्लस का, और ये माइनस का एक्स और प्लस का वाई, तो ये आ गया आपका ये। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में करोगे पुट। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने क्या करा है? हमने कुछ भी नहीं करा, बस एक्स और वाई को ना अपने दिमाग में नहीं चढ़ाया। हमें मेथड आता था, स्टेप डिवीजन हमने लगा दिया, जहां जहां एक्स आया वहां वैसा ही रहा। एक्स इंटू 1 एक्स माइनस एक्स, वाई इंटू वाई 1 वाई, प्लस करा तब भी एक्स आएगा, ध्यान रखा बस। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो मीन आपको गिवन, और ऑब्वियसली बात है गिवन होना भी चाहिए। ए आपने लेट करा था 50, सिग्मा एफ आई यू आई आपका आया 4 माइनस एक्स प्लस वाई। सिग्मा एफ आई कितना है आपका? 100। देखो सिग्मा एफ आई आपको दे रखा है कितना? 100, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है 100। अच्छा एच कितना है आपका? 20। एच कितना है आपका? 20। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो देखो 0 से 0 कटा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 50 को सबसे पहले इससे माइनस में भेजो। ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में 5, ये हो जाएगा 3, माइनस मल्टीप्लाई करो 5 को, 4 माइनस एक्स प्लस वाई, 5 3 15, 4 को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 11 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। अब बोलोगे सर ये क्या हो गया? यार सर पिछली बार आपने आंसर करा था तो यहाँ पे एफ की वैल्यू आ गई थी, पर अब की बार तो यार ये तो इक्वेशन आ गई। मेरे भाई देखो बात मैथ्स में ना सिंपल रहती है, अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए भाई। यहाँ पे आपने भी एक इक्वेशन निकाली है, एक और इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो जब 2 मिसिंग होती है तो उसमें एक स्टेप बस ऐड होता है। वो क्या होता है कि देख पा रहे हो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है, मतलब अगर आप अपने एंड से फ्रीक्वेंसी का सम करो तो कितना आएगा? 7 8 8 5 13, 3 2 3 4 5, 53 प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब इन दोनों सबका सम करा तो 53 प्लस एक्स प्लस वाई आया, वो 100 है। तो अगर मैं यहां से एक इक्वेशन निकालूं तो वो क्या आएगी? माइनस का 53। देखो दोबारा प्लस करके देख लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 2 3 4 5 बिल्कुल सही है, तो आ जाएगा 47, है ना? बिल्कुल सही, x प्लस वाई इज इक्वल टू 47। अब मतलब ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी है सेकंड इक्वेशन, है ना? अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, मैं यहीं पे सीधा कर देता हूं। मान लो मैं इसी को सब्स्टिट्यूट करता हूं उससे, तो माइनस का x, अब लिख के कर लेना है, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जगह नहीं है मेरे पास, प्लस y इज इक्वल टू माइनस 11 है प्लस का,
अब आप इसको करो एलिमिनेट। कैसे? साइन चेंज होंगे, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का। देखो ये तो जाएगा कट, ये जाएगा कट, क्योंकि सेम है ना, ये प्लस 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 होगा 2x, और ये माइनस होगा तो आ जाएगा 4 में से बन गया 3, साइन में से बन गया 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 336/2, 2 × 2 2 8 16, तो आ जाएगा 18। x की वैल्यू आ गई 18। अब सर y की वैल्यू तो वो आपको पता ही है, आप देखो चैप्टर 3 तो पढ़ के आए ही हो, तो किसी में पुट कर दो, है ना। मान लो आप इसमें पुट कर देते हो कि देखो x + y 47 था ना, तो आपका x की वैल्यू आ गई 18 प्लस y = 47, तो y आ गया आपका 47 - 18, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचता है ना, और 3 में से 1 जाएगा तो 29 बचेगा। 8 8 16 1 17 2 3 4, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 29। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, 2013 में आया हुआ है, बहुत ही पुरानी बात है, पर मैथ्स में जितनी पुरानी बात उतना मजा। कहते हैं दारू जितनी पुरानी उतनी बढ़िया होती है, ऐसे क्वेश्चन जितना पुराना मैथ्स में उतना मजेदार होता है, क्योंकि ये रिपीट होता है आगे जाकर और हमें पता नहीं होता कि क्या पैटर्न बना रहा है आगे जाके। देखो ना अभी कितने 12-13 साल पुराना क्वेश्चन है, तब बढ़िया क्वेश्चन, डबल मिसिंग वाला मीन में है नहीं क्वेश्चन, तो उसको ऐसे ही मतलब बढ़िया तरीके से कर लो उसको। अब देखो कोई और अगर हम क्वेश्चन देखें जिसके अंदर ऐसा कुछ हो, वो मैं आपको कराऊंगा, पहले मैं इसका चेक कर लेता हूँ। एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है इसका आंसर।